बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन, सुपर फंटास्टिक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे खाने खाते रहें। और मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए मटर की दाल और पूरी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो बहुत ही झटपट रेडी हो जाती है, आप सब अपने घर में खाते होंगे। आज मैं आपको अपने तरीके से बनाकर दिखाती हूँ मटर की दाल और पूरी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज बनेगी। तो आज की रेसिपी को पूरा देखना है आपने और इन्जॉय भी करना है, और इसके साथ साथ आपने ट्राई भी करना है। ठीक है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी पनाह में रखे। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करते रहें, अल्लाह ताला आपके भी काम बेहतर कर देगा। और मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, जो जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की जो भी मुश्किलें हैं, सब की मुश्किलें आसान फरमाए। आप सबको अपनी पनाह में रखे, आप सबकी सारी मुश्किलें आसान हों और आप सब अपने घर में हंसते मुस्कुराते और दुआओं में मुझे याद करते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है मेरी आज की, जो सर्दियों के मौसम में हर घर में ही बनती है। पूरी तो सब बनाते हैं, लेकिन मैं जो पूरी बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल फूली फूली सी और मज़ेदार सी पूरी रेडी होगी हमारे किचन में। और आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को झटपट तैयार करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, मटर लिए हैं मैंने, और मटर हमारे पास 250 ग्राम है। यहाँ पर छिले हुए मटर है ये, ठीक है। और इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक अदद टमाटर लिए हैं, 2 प्याज है और कुछ लहसुन है और 2 हरी मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो अक्सर खानों में डलते हैं और हम बड़े मज़े से उसको एंजॉय करते हैं। और ये खाने में क्यों डलता है? ताकि खाने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। और कुछ हमारे पास ड्राई मसाले हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट से हैं, जिसमें धनिया है, मिर्चें हैं, हल्दी है, गरम मसाला है और नमक है और हल्दी है। इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मैंने चीज़ें ली हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ अपनी चीज़ें कि मैं किस क्वांटिटी में मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरी के लिए आटा रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी सी पूरी बनेगी हमारी। अगर सिर्फ मैदे की बनाते हैं तो वो इतनी हेल्दी पूरी नहीं होती, लेकिन जब आप उसमें गेहूं का आटा ऐड कर देते हैं तो वो बहुत ही हेल्दी हो जाती है। तो वो आपके लिए किसी भी तरह का नुकसानदा नहीं होता है, वो आपकी सेहत के एतबार से बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जब भी पूरी बनाया करें उसमें ज़रूर ऐड कर लिया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, कि आप पूरी देखें बिल्कुल फूली फूली सी होगी, खस्ती सी होगी, बहुत ही करारी सी होगी, मज़ेदार सी होगी पूरी आपकी। तो मैं यहाँ आटा मैंने गूँध लिया है। अब इसको मैं रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख दूँगी, और इसके बाद हम मटर की दाल रेडी करेंगे। ये हमारा जो आटा है अब ये रेस्ट पे जाएगा। और ये दाल के लिए मैंने मटर को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैं इसको हल्का सा कूट लूँगी। बिल्कुल बारीक पीसना नहीं है ब्लेंडर में, आपने इसको बस इसी तरह से दरदरा सा पीस लेना है, ठीक है। एक पतीला लिया है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने, और उसमें एक जो मैंने प्याज अभी रखी थी वो प्याज मैंने डाली है इसमें, और एक टमाटर है वो मैंने डाला है। अब इन तीनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से भून लेना है आपने। टमाटर सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, प्याज भी और टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। सिर्फ लहसुन का मैंने यूज़ किया है, अदरक यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो उन सबको डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जितने मेरे ये ड्राई मसाले हैं वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसको भी भून लूँगी। और मसाला जले नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करके इसको सही तरह से भूनूंगी, ताकि तमाम मसाले जो हैं ये जान हो जाए, तमाम मसालों का फ्लेवर आ जाए और एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। ये मसाले में जब तक मैं भून रही हूँ तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और ये मैंने इसको भून लिया मसाला, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। एक ग्रेवी सी बन गई है ये मसाले की।
जब ये ग्रेवी बन जाए तो जो दाल मैंने पीस के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको ऐड करने लगी हूँ। ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी थी और इसमें मैंने ये मटर को पीस के ऐड कर दिया है। 2 से 4 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी इसके साथ और फिर इसके बाद मज़ीद पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। वैसे दाल बॉयल हुई हुई थी तो ये अच्छी तरह जो ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है। ये मैंने जो मज़ीद दाल रह गई थी प्लेट में उसको भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, दुआओं में मुझे याद रखा करें, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। और स्पेशल दुआ उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी परेशानी को दूर करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनके लिए है कि उनकी जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए हर नमाज में स्पेशली दुआ किया करें और मैं भी दुआ करती हूँ। और दुरूद का बहुत ज़्यादा विर्द किया करें। दुरूद पाक पढ़ने से मुश्किलें आसान होती हैं। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, हमारी भी मुश्किलें आसान करें, आपकी भी मुश्किलें आसान करें। और ये दाल हो गई है हमारी अब रेडी। मैंने इसको कवर कर दिया है, बस 1 मिनट के लिए कवर करके पकाना है इसको। उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। बस ये रेडी है हमारी दाल। अब मैं इसको फ्लेम से हटा दूँगी। बस इस तरह से बस थोड़ा सा मैं इसको चलाऊँगी। मिक्स कर दिया है मैंने धनिया भी डाल दिया, इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। बिल्कुल फ़ाइनल हो गई ये दाल। दाल हटा देंगे हम और अब आते हैं हम पूरी की तरफ। ये पूरी का आटा जो मैंने गूँध के रखा था बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको हल्का सा खुश्का लगा के दोबारा से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और फिर इसके बाद पूरी रेडी करेंगे। और देखिए पूरी इतनी ज़बरदस्त बनेगी इंशाअल्लाह। और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी बनती है ये रेसिपी। और शाम की चाय में तो बहुत ही ज़बरदस्त है शाम के लिए। ये इसको मैंने डाल दिया, ऑयल मैंने बिल्कुल गर्म कर लिया था, इसमें पूरी मैं डाल चुकी हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस कर रही हूँ और जैसे ही नीचे की तरफ प्रेस करूँगी ये फूलना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाइएगा और ये तो बिल्कुल झटपट रेडी हो जाती है और ऐसी ही बनेगी बिल्कुल फूली हुई जिस तरह मैंने बनाया है। आप बिल्कुल मेरे रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आपकी पूरी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी फूली हुई। ये देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इसके बाद मैंने एक और भी उसको बना के रखा था तो मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी और इसी तरह से बाकी भी फ्राई हो जाएंगे। और ये हमारी मटर की दाल और पूरी ज़बरदस्त सी तैयार है। मैं इसको नाश्ते में बना रही हूँ, आप शाम के चाय में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत सारी ये तरह से इसकी यूजेस हैं कि आप तो जब दिल चाहे आपका स्नैक्स के तौर पे उस वक्त बना लें आप, झटपट रेडी हो जाती है। और जब पूरी फ्राई करें तो ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी बरकत दे, आपके खानों में बरकत दे, आपकी सेहत में, आपकी उम्र में बरकत दे। और ये हमारी ज़बरदस्त सी डिश रेडी हो चुकी है, मटर की दाल और प्लस ये पूरी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही करारी सी है, बहुत ही डिलीशियस है। आप सब ने भी बनाना है और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है आपने कि आपकी पूरी कैसी बनी है और आपने किस किस को खिलाई है पूरी और सब ने क्या कहा है आपसे। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे अपने घर में और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आप अपने घर में ये ट्राई कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जा रही हूँ, तब तक दूसरी रेसिपी लेकर आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।